चलिए अभी हम लोग बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस आंसर देखते हैं 12 क्लास का। और आप लोग बढ़िया से देखिए 12 क्लास के बायोलॉजी का यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन हम लोग अब करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद हम लोग इसका आंसर की प्राप्ति करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जनन की प्रक्रिया से क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और विकल्प आपके दिए हुए भोजन प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत है। जनन से भोजन का कोई महत्व नहीं है, कोई मने उससे कोई लगावे नहीं है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एकदम गलत। संतान उत्पन्न होता है, तो जनन इसलिए न किया जाता है कि संतान की उत्पत्ति हो। तो इसका आंसर कहवा सही हो जाएगा, सी। इसका आंसर कहवा सही हो जाएगा, सी। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका पहला का आंसर कितना हो जाएगा, सी। तो आप लोग का भी दिमाग काम कर रहा है। दूसरा प्रश्न पढ़िए, इसी तरह से हमसे पहले ही आप लोग बोलने का काम कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन नहीं है, यानी कि विखंडन। विखंडन कब होता है, अरे जीव का विखंडन कब होता है, जब वह अलैंगिक प्रजनन करता है। मुकुलन कब होता है, जब वह अलैंगिक प्रजनन करता है। तो विखंडन गलत हो गया, अलैंगिक जनन नहीं है। बीजाणु जनन ये भी नहीं होगा, कालिका जनन ये भी नहीं होगा। जुगमनज निर्माण, तो जुगमनज निर्माण किसमें होता है, जिसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। क्योंकि जुग्मक जो है, जाइगोट का बनना, जुग्मक का बनना है ना, आप गैमेट पढ़े होंगे, मेल गैमेट है ना और फीमेल गैमेट जब आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तब किसका निर्माण होता है, जुग्मनज का निर्माण होता है। तो ये कब होगा, लैंगिक जनन में। तो यही तो क्वेश्चन करा कि कौन सा अलैंगिक जनन नहीं है, मतलब लैंगिक जनन है। तो जुग्मनज निर्माण लैंगिक जनन में आता है, इसलिए इसका आंसर दूसरा क्या हो जाएगा, डी। क्लियर होगा। तीसरा देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं कि अगर आप पढ़े हैं तो आपका दिमाग कहां तक काम कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन नहीं। अब इसमें भी पूछ सकता था कि निम्न में कौन सा लैंगिक जनन है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया, निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन नहीं है, इसको कैसे दिमाग लगाना है। तीसरा प्रश्न, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है, जल्दी से बताइए। हाइड्रा में जनन विखंडन, विखंडन है ना, प्लेनेरिया में कौन सा जनन चैप्टर, तो उसमें हम तोड़ तोड़ के क्या पढ़ाए, पहले हमने पढ़ाया होगा पौधों में जनन, उसके बाद पढ़ाए होंगे जंतु में जनन, और जंतु में भी जनन पढ़ाए होंगे तो सूक्ष्म के जनन पढ़ा दिए होंगे। मेरा भी आपके पास होगा, उसमें भी देखिएगा एकदम अलग से हम बना दिए हैं, एकदम फिगर उसका बनाया हुआ अलग से लगे। तो इसमें देखिए यहां पे जब आप लटिएगा समझिए, लैंगिक जनन, उत्पन्न संतान, आनुवांशिक रूप से आपस में ये सब सारे देखिए है ना, दिया हुआ फिगर में आपका समझाया हुआ है। तो इसको पढ़ लीजिएगा तो इसका भी आ जाएगा। अब आता है ईस्ट में जनन की विधि। आप जल्दी से बताइए, ईस्ट में जनन की विधि, ईस्ट में जनन की विधि, ईस्ट में विधि कलिका, जल्दी से बताइए। लैंगिक जनन होता है, जुग्मकों का संलयन होगा, ठीक है ना भैया। लैंगिक जनन अभी तो पढ़े हैं, अभी तो समझाए इसके पहले वाला क्वेश्चन में। जुग्मनज जहां भी आएगा तहां आपका लैंगिक जनन होगा। क्लियर हो गया। और जहां भी आप देखिएगा है ना, मुकुलन, फलनाथ, चिलनाथ, सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है अलैंगिक जनन के उदाहरण है। छठा के बाद सातवां में चलिए। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कहता है कि निषेचन के बाद, बढ़िया से सुनिएगा क्वेश्चन, निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं। सातवां प्रश्न, निषेचन के बाद, भैया निषेचन की प्रक्रिया के बाद यानी कि गैमेट के बाद,
मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब तैयार होता है तो उसके बाद क्या बनता है? जुगमनज, जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जुगमनज। आ रहा समझ में? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप दिमाग लगाइए, सीधा बढ़ जाइए, फ्रेश हो लीजिए, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। 8वां, जनन काल होता है। अब बताइए, जनन काल होता है जब जीव जन्म लेता है तो उसको जनन काल कहेंगे? नहीं। जीव वृद्ध होता है तब जनन काल करता है? नहीं। जीव प्रजनन के लिए सक्षम होता है तो यह क्या कहलाता है? जनन काल। जनन काल कब किसको कहेंगे? जीव प्रजनन के लिए सक्षम होता है। क्लियर हो गया? जीव जनन के लिए सक्षम होगा तब उसको क्या कहेंगे? है ना, जनन काल कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 9वां, शैवालों में प्रमुख जनन विधि क्या है? शैवाल में, फिर से क्वेश्चन समझिए, शैवाल में प्रमुख जनन विधि क्या है? आप क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत सारे चीज याद हो जाएंगे। आप नहीं भी पढ़े हैं तो दिमाग में आ जाएगा। तो शैवालों में प्रमुख जनन विधि क्या है? तो भैया शैवाल आप हमको बताइए। शैवाल जब आपको सूक्ष्म जीव पढ़ाए होंगे, कवक का नाम लिए होंगे, शैवाल का भी नाम लिए होंगे, विषाणु का भी नाम लिए होंगे, जीवाणु का भी नाम लिए होंगे। इसमें शैवाल कहता है। तो शैवाल में लैंगिक प्रजनन कहां से होगा? जननांगी कहां से, यौनिक कहां से होगा? इसमें तो सब सीधा सी बात है कि अलैंगिक जनन। मारिए ना टिक यार, ये तो एकदम स्पष्ट कह रहा है कि हम ही आंसर हैं। अलैंगिक, थोड़ा सा भी दिमाग है तो। और 10वां क्वेश्चन, म्यूकोर में जनन होता है तो बीजाणु जनन द्वारा होता है। कैसे होता है? बीजाणु जनन द्वारा होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्यों में जनन काल शुरू होता है कब? बताइए, मनुष्यों में जनन काल शुरू होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जनन हो जाएगा? किशोरावस्था में शुरू हो जाएगा? वृद्धावस्था में काम करेगा कोई अंग? है ना, इसको तो आसानी से आंसर दिया हो। क्या मां? किशोरावस्था। जैसे ही आप किशोर रहते तब ना ट्रिन ट्रिन घंटे बजाते चलते हैं उधर, है कि नहीं? तो ये किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12, बहुत आसान क्वेश्चन है। मछलियों में निषेचन होता है, जरा सा बताइएगा। मछलियों में निषेचन होता है, बताइए, कर चला गया। मछलियों में निषेचन होता है, आंतरिक बाह्य द्वैध असंपूर्ण। बाह्य निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। मछलियों में कैसा निषेचन होगा? चलिए, अभी फूल पत्ती में जहां गड़बड़ाया तो पीट देंगे। हमने उस दिन भी कहा था कि पेड़ पौधा से जितना क्वेश्चन आएगा आप सब धड़धड़ा के बनाइएगा। फूलों में लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? फल और बीज, परागण और अंडाणु। हो गया आंसर? हो गया आंसर? अब दूसरा जगह क्या जाएंगे? इधर पराग नलिका पर अंडाशय और भैया पराग कण जो होता है आपको पढ़ाए होंगे। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? पराग कोश में, जिसको पुमंग कहते हैं। अरे भैया फूलों का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। पुमंग जो है पराग कोश में पराग कण रखते हैं। और एक जो हम लोग बताए थे गोल आकृति अंडाशय, वर्तिकाग्र। तो पराग कण कहां जाता है? वर्तिकाग्र में। आ रहा है समझ में? और उसमें से कितना जाता है नीचे? 3। उसमें कितना पाए जाते हैं? नहीं, उसमें पाए जाते हैं 3 अंडाणु, जिसमें कितने परागकण जाते हैं? 2। कितने परागकण जाते हैं? 2। एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर के फल का निर्माण करते हैं। बाकी 2 गो अंडाणु और एक जो है परागकण क्या चीज का निर्माण करते हैं? उसके लिए भोजन का निर्माण करते हैं, पूरा उसका पोषण का निर्माण कर पढ़ाए हैं ना फारे फारे एकदम। तो सीधा आंसर क्या लिखेगा? परागकण और अंडाणु। अब आ जाइए 14वां प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जनन के बाद भ्रूण का विकास कहां होता है? याद रखिएगा, भ्रूण का विकास कहां होता है? अब बताइए, बीज में होगा भ्रूण का विकास, अंडाशय में होगा भ्रूण का विकास, जुग्मक में होगा भ्रूण का विकास। सीधा आंसर है भ्रूण कोष्ठ में होगा। आगे समझ में? इसका तो आंसर अहिजे लिख दिया। 15वां नंबर बताइए। 15 नंबर को ध्यान से समझिए। अलैंगिक जनन में संतति होती है। 15 नंबर बताइए आप लोग क्वेश्चन। अलैंगिक जनन में संतति होती है विविध, विलीन, समान, आनुवांशिक रूप से अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से। अलैंगिक जनन में संतति होती है, बताइए जल्दी से। तो अलैंगिक जनन में संतति होती है समान।
कैसी होती है? समान। अब इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, 16 नहीं लिखा हुआ है। निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन नहीं है? फिर से क्वेश्चन बताइए जल्दी से। निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन नहीं था? अच्छा, ए अलैंगिक जनन में निषेचन होता है क्या? अलैंगिक जनन में निषेचन होता है क्या? तो अलैंगिक जनन में निषेचन माने अलैंगिक जनन नहीं है तो निषेचन क्या है? अलैंगिक जनन नहीं है, यह लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन का नाम होगा तो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट, समझे कि नहीं? मेल गैमेट हम लोगों में क्या है? शुक्राणु। फीमेल गैमेट क्या है? अंडाणु। समझे कि नहीं? तो ये हो गया। अब 17वां नंबर क्वेश्चन बताइए। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन सामान्यतः, बीजाणु जनन सामान्यतः होता है किसमें? 17वां नंबर क्वेश्चन बताइए। तो भैया सीधा आंसर है किसमें? कवकों में, जंतुओं में बीजाणु जनन की कोई जरूरत नहीं है, मानव में भी नहीं है, पक्षियों में भी नहीं। एक ही को तो आंसर यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, ये कवक। किसमें होता है? कवक। 18वां क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में जनन होता है, जल्दी से बताइए। प्लाज्मोडियम में जनन होता है, देखिए प्लाज्मोडियम में जनन होता है। अभी तो क्वेश्चन विखंडन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा कई खंडन हो जाता है इसका, ठीक है ना? क्या होता है? प्लाज्मोडियम में कई खंडन विधि द्वारा हो जाता है इसका क्या चीज? जनन। अब 19वां क्वेश्चन देखिए, 19 में बहुत ध्यान से समझिएगा। 19 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आलू में जनन किस अंग द्वारा होता है? आलू में जनन किस अंग द्वारा होता है? भैया आलू है क्या चीज? पत्ती है कि तना है कि जड़ है तब बीज है? तो तना में है तो तना होगा। हो गया, कहानी खत्म है कि नहीं? अब आ जाइए 20वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ जाइएगा? 20। किस पौधे में वनस्पतिक जनन पत्ती से होता है? जल्दी बता, नहीं तो पिटाई कर देंगे। किस पौधे में वनस्पतिक जनन पत्ती से होता है? अदरक, ब्रायोफिलम, आलू प्याज, ब्रायोफिलम में है ना वनस्पतिक जनन होता है, ब्रायोफिलम में। ठीक हो गया। अब 21वां क्वेश्चन आइए। जो क्वेश्चन आप लोग पता है, तब जान रहे थे कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो यही वाला होगा। सीधी सी बात है। अभी आप लोग इसका पहले ही आंसर दे दिया था। अच्छा 21वां क्वेश्चन बताइए। 21वां क्वेश्चन जरा सा बढ़िया से बताइएगा। आ रहा है उसमें फिगर? कहीं से कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन है देखिए। कौन सा जनन तेज होता है? लैंगिक, अलैंगिक, निषेचन, अंकुरन? जल्दी बताइए। अलैंगिक सबको जान रहा है कि नहीं? भैया लैंगिक जनन की प्रक्रिया, अरे लैंगिक जनन में आप खुदे सोचिए ना कि किसी भी जंतु के बारे में लीजिएगा तो कुछ समय लगेगा बच्चा बनने में। अलैंगिक जनन में तोड़ ताड़ के लगा दीजिए उधर, पेड़ पौधा कलम के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, अमीबा उमीबा सब छोटे जाके कुछ है नहीं है, कुछ किए जीव है जितना, उस समय कुछ करने की जरूरत है, कुछ अंग रहता है उन लोग में, फटाक से हो जाता है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में जनन क्या होता है? तेजी से होता है। 22वां क्वेश्चन देखिए। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? जल्दी बताइए। ईस्ट, तो ईस्ट कवक को, कवक है, क्या है? कवक है। अब चलिए 23वां क्वेश्चन। जुगमनज किसके मिलने से बनता? पीटेंगे अब। 23वां क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी से। सी, बिल्कुल सही, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से। बार बार एक ही क्वेश्चन बोल रहे हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट इज इक्वल टू, है ना, जाइगोट बोल रहे हैं ना? तो भाई फीमेल गैमेट शुक्राणु, फीमेल गैमेट अंडाणु, दोनों मिलेगा तो जुगमनज बन जाएगा। हो गया। 24वां क्वेश्चन। लैंगिक जनन पाए जाते हैं, लैंगिक जनन पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। एक जीव में पाया जा सकता है, दो जुग्मक में है, ये है निषेचन, लैंगिक जनन में है ना, उपयुक्त सभी है तो सब में है। हो गया आंसर। अच्छा ये इसको याद करने की जरूरत है कि समझने की जरूरत है? सब याद कर ही नहीं सकते हैं आप लोग, समझे कि नहीं? ये याद करने का, बायोलॉजी आपको बता देते हैं, याद करने का चीज नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक एक चीज आपको हम ऐसा समझाएंगे ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइएगा, आराम से आ जाएगा सारा चीज। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अभी आप लोग देख रहे हैं 12 क्लास का, क्या चीज का देख रहे हैं? 12 क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लीजिए 25वां क्वेश्चन, खूब बढ़िया से पढ़िए। लहरिया किस प्रकार से जनन करता है? लहरिया किस प्रकार से जनन करता है, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि है क्या चीज, तो ये भी अलैंगिक जनन का लहरिया है। यदि लहरिया है तो विखंडन के माध्यम से विखंडित कर दीजिए, कहानी खत्म हो गई। 26वां क्वेश्चन,
निम्न में कौन एकल जनन से उत्पन्न नहीं हो सकता है? एकल जनन से एकदम बोलिए जल्दी से। सबको ही जान रहा है कि भैया इसमें दुई लिंग की जरूरत है, नर और मादा है ना। निम्न में एकल जनन से उत्पन्न कौन नहीं हो सकता है? तो मनुष्य पैदा नहीं होगा, बाकी सब पैदा हो जाएगा, है कि नहीं। अकेले अकेले अमीबा में क्या है, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, दो भाग में बढ़ता, क्लियर हो जाता है कि नहीं। लेकिन मनुष्य को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नर अलग चाहिए, मादा अलग चाहिए, द्विलिंग चाहिए। अब चलिए 27वां क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। ब्रायोफिल्म में वनस्पतिक जनन होता है तने से। भैया ब्रायोफिल्म की बात कर रहे हैं, पति से आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं। आगे देखिएगा, बीजाणु किस प्रकार के होते हैं? बीजाणु किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय, अचल, सूक्ष्म, सजीव। जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर बताइए भाई। बीजाणु कैसा होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। चलिए आगे, ये सबको क्वेश्चन आंसर इसी है। 28 29 बताइए, किस पौधे में कंद द्वारा जनन होता है? कंद, कंद द्वारा जनन होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आलू में। किसमें? आलू में। गाजर नहीं होगा, धनिया नहीं होगा, भिंडी नहीं होगा, किसमें होगा? आलू में होगा, कंदमूल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, वनस्पतिक जनन की विशेषता क्या है? जल्दी बताइए, वनस्पतिक जनन की विशेषता क्या है? नहीं किसमें बनाती है? नहीं, वनस्पति जनन की विशेषता है ना भैया कि इसमें तीव्र जनन होता है। क्या होता है? तीव्र जनन। क्या होता है इसमें? तीव्र जनन होता है, तेजी से जनन होता है, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए 31, निम्न में कौन यौन जनन है? भैया यौन जनन यहाँ पे है नहीं, है मनुष्य न है। यौन का मतलब समझते हैं ना, जिसमें नर मादा दोनों अलग अलग हो। इसमें स्पष्ट है कि मनुष्य होगा, क्लियर हो गया। इसमें कौन होगा? मनुष्य होगा। अब हमको बताइए 32 नंबर क्वेश्चन, जनन के लिए आवश्यक अंग को क्या कहते हैं? तो जननांग कहते हैं। भैया अंगक तंत्रिका तो जैसे अपने नाम मत लीजिए, जनन के लिए जनने अंग की जरूरत है। बोलिए हाँ, न तो ले आइएगा दूसरा चीज। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। शैवाल किस विधि से अधिकतर जनन करते हैं? शैवाल किस विधि से? 33 नंबर क्वेश्चन, बीज से कि बीजाणु से? हो गया कि कहानी खत्म, हो गया कहानी खत्म। वही पढ़े, जैसे ही आप ऑप्शन आपको सही मिलेगा वहीं पे आप रुक जाना है। हम तीसरा चौथा पांचवा देखने नहीं करेंगे, सीधा कहां आंसर मिलेगा? बीजाणु से। चले 34, हाइड्रा का जनन किस विधि से होता है? हाइड्रा का जनन किस विधि से होता है? तो कलिका जनन से। कैसे होता है? कलिका जनन से। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन था इसका, ठीक है ना। अब देख लीजिए, पराग कण होता है, बताइए। अब हम अब मार के धुन देंगे भैया, ये नर जुग्मक है। सीधा बोलिए, पुमंग पुरुष, जायांग स्त्री। फूल में दोनों चीज है, पुमंग भी है, जायांग। और फूल के 4 भाग पढ़ाए होंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, पढ़ाए हैं ना। तो पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, सब नर। सब क्या चीज? नर। वर्तिका, वर्तिकाग, अंडाणु, अंडाशय, सब जायांग। क्लियर हो गया। तो अब इसमें यही क्वेश्चन, परागकण होता है क्या चीज? नर जुग्म। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? निषेचन के बाद। भैया निषेचन की प्रक्रिया फिर से वही, जुग्मनज कहीं भी लिखा हुआ होगा तो आंसर लगा दीजिए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोटे का निर्माण होता है। गैमेट मीन्स जुग्मनज, मेल गैमेट माने क्या चीज? जुग्मक। नर जुग्मक, मादा जुग्मक, जुग्मक जुग्मक, जुग्मनज, जाइगोट। आ गया समझ में? गैमेट माने, गैमेट माने जुग्मक, नहीं बोलते ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब बन गया तो क्या बन गया? जाइगोट, जुग्मनज बन गया, ठीक है। ये कहां चला गया जी? चलिए अब क्या हो गया? 37 नंबर देख लीजिए जरा सा।
क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा 37। लैंगिक जनन के लाभ है क्या चीज की वजह से? विविधता की वजह से। बात समझ में आ गई हो तो सही है। अरे भैया लैंगिक जनन हम लोग एक ही माता पिता के सारे बच्चे एक समान होते हैं क्या? विविधताएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो विविधता इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लैंगिक जनन के लाभ है विविधता ही, समझे कि नहीं? और नहीं तो मालूम चलता कि सब एक जैसा हो जाता। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से बढ़िया से बताना है। निम्नलिखित में कौन प्रजनन का उद्देश्य है? जीवन की विविधता बढ़ाना ये उद्देश्य है। प्रजनन का उद्देश्य भोजन देना नहीं है। प्रजनन का उद्देश्य गति देना नहीं है। संचार का क्या इसमें मतलब है? फोन कहीं करना है, अपनी बात संवेदना, जीवन की विविधता बढ़ाना, यही है प्रजनन का मूल उद्देश्य। अब 39 नंबर बताइए। 39 में गलती होगा तो ठोका जाइएगा। मनुष्यों में निषेचन बाहर है कि अंदर है? आंतरिक कहां लिखल है? बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। भैया आप पढ़े होंगे शुक्राणु जब अंडाणु से मिलने जाता है तब फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, याद रखिएगा। निषेचन की प्रक्रिया का मिलने की प्रक्रिया कहां हो गई? फैलोपियन। ये आंतरिक है कि बाहरी है? आंतरिक है। क्लियर हो गया? 39 है ना जी? 40 ये सब क्वेश्चन है, दम है 40 में? नहीं बताइए जल्दी से बताइए। तो गर्भाशय किसका अंग है? गर्भाशय का मतलब क्या है? पाचन तंत्र गर्भाशय करता है, उत्सर्जन तंत्र है, कोई तंत्रिका, ये गर्भाशय जनन तंत्र के अंतर्गत में आता है। जब जनन तंत्र गर्भाशय में, जहां बच्चा गर्भाशय में नहीं बच्चा रहता है जी, यूट्रस जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा भोजन लेता है बच्चा, तो ये सब प्रक्रिया कहां होता है? गर्भाशय। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना? कैवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा 41 41। भ्रूण किस चलिए 40 हो गया ना, 41वां देखिए। भ्रूण किससे बनता है? जल्दी से बता। भ्रूण किससे बनता है? बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी देखना पाप है। आगे 42 का नहीं है जी, ये वाला है स्तनधारी। हम लोग स्तनधारी जीव हैं, ठीक है ना? स्तनधारी जीवों में निषेचन होता है। तो जितना स्तनधारी जीव है जो शिशु पैदा करते हो सब आंतरिक, सब कैसा है? आंतरिक। आंतरिक का नहीं है, बी में है, तो ये हो गया 42 का बी। 42 का बी। अब आ जाइए 43, क्वेश्चन नंबर 43। बढ़िया से बोलिएगा। कवकों में जनन किस प्रकार होता है? लैंगिक भी है, अलैंगिक भी है, बीजाणु जनन तो ये है, उपयुक्त सभी से हो सकता है। क्लियर हो गया? आगे चलिए 44। विखंडन किसमें नहीं होता है? जल्दी से बताइए। विखंडन अमीमा में विखंडन होइबे करता है, पैरामीशियम जूता चप्पल होइबे करता है, प्लेनेरिया में होइबे करता है। विखंडन मनुष्य के तोड़ ताड़ के बच्चा का हो जाएगा, पर हम गर्दनिया काट देंगे तो आगे बढ़िएगा, ऐसा होता है? विखंडन के द्वारा नहीं होता। विखंडन का मतलब क्या? तोड़ देना। ये तोड़ दीजिए तो इधर अलगे बढ़ेगा, इधर अलगे बढ़ेगा, तो विखंडन से हो गया। तो मनुष्य में इसी होता है क्या? होता है तो लात तरह काट के दे देते हैं, 2 गो हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 45, मानव में निषेचन कहां होता है? मानव में निषेचन भैया अंडा जिस वाहन में, फैलोपियन ट्यूब को ही अंडवाहिनी कह सकते हैं। अंडवाहिनी, वाहन का मतलब क्या? अंडाशय से तो अंडा निकलता है, और शुक्राणु जो परिवहन करता है, शुक्राणु में ना दौड़ता है जी। अरे शुक्राणु क्या करता है? अंडाणु को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है कि मेरी बारी है कहां। तो कहां दौड़ेगा? फैलोपियन ट्यूब में दौड़ेगा। तो उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ढेर कहेगा कि निषेचन गर्भाशय। अरे गर्भाशय में बच्चा पलता है, जोनी के माध्यम से शुक्राणु जो है से अंदर जाते हैं।
लेकिन निषेचन कहाँ होगा? अंडवाहिनी में। क्लियर हो गया? सुनाई दे रहा है? छोटी, हाँ बड़ी हो जाओ। 46 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन? 46। 46 नंबर क्वेश्चन का भ्रूण का पोषण किससे होता है? भ्रूण, भ्रूण किसको कहेंगे? जब तक बच्चा काई कुई करते हुए बाहर नहीं निकल जाए तब तक वह भ्रूण है। अब डिलीवरी हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में, तब भी भ्रूण है। बात समझ गए? अब फटाक से बाहर निकला, शिशु हो गया, भ्रूण खत्म। भ्रूण कब तक है? जब तक कि बच्चा गर्भाशय में है। गर्भाशय में पलने वाले बच्चे को क्या कहते हैं? भ्रूण। आ रहा समझ में? तो कहता है कि भ्रूण का पोषण किससे होता है? पित्त से, यकृत, फेफड़ा से, गर्भनाल से। पित्त का क्या काम है इसका अथी में पोषण में? यकृत में कोई काम है लीवर का? जी कोई काम है। किससे काम है? गर्भनाल से। हो गया आंसर। अब देख लीजिए 47 नंबर, क्या नंबर क्वेश्चन? 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जीवित जीवों में जनन अनिवार्य है। किस लिए? जीवन बनाए रखने के लिए। जीवन बनाए रखने के लिए जनन की जरूरत नहीं है। विकास के लिए नहीं है, संतति के लिए, उत्पत्ति के लिए है। संतति उत्पत्ति के लिए जनन बहुत जरूरी है ना? जनन की आवश्यकता नहीं है पोषण के लिए, जनन की आवश्यकता नहीं है विकास के लिए, जनन की आवश्यकता नहीं है जीवन को बनाए रखने के लिए। जनन की आवश्यकता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए, यानी कि संतति के लिए। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में देखिए, द्वैध जनन किस में होता है? तो मछली में होता ही नहीं है, मेढक में होता ही नहीं है, घोंघा में होता ही नहीं है। एक ही को अलग है इन लोग से, समुद्री जीवों से, प्लेनेरिया। समझे कि नहीं? इसमें क्या होता है? द्वैध जनन। अब आ जाइए 49, बढ़िया से 49 नंबर पढ़िए। मनुष्य में प्रजनन अंगों का विकास किस अवस्था में होगा? जन्म से तो हुई नहीं करेगा। जन्म से काहे के लिए होगा? 600 में भी नहीं होगा, वृद्ध में तो खत्म हो जाता है कहानी, है ना? तो भैया मनुष्य में प्रजनन अंगों का विकास किसमें होता है? किशोरावस्था। जैसे ही आप 10-12 साल के होते हैं, है ना, तो आपका जो है से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से निकलता है, जिसकी वजह से उसका गला की आवाज भारी हो जाता है ना? कांख वगैरह सब में बाल आने शुरू हो जाते हैं, शुक्राणु का बनना ये हो जाता है। और जैसे ही यह क्रिया लेडीज में होती है तो प्यूबर्टी उसको कहते हैं। तो ये कब शुरू होता है? 10 से 12 साल में, 14 साल में। तो यह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था। समझे कि नहीं? तो यानी कि प्रजनन अंगों का विकास कब होगा? किशोरावस्था में होगा। क्लियर हो गया? और अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है भैया? जुगमनज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है? जुगमनज का निर्माण होता है। आपका 50 में 50 क्वेश्चन जो हमने बताया आप लोगों को, एक चीज बताइए, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? जितना ना जोर से बोलिएगा तब ना लगेगा कि बच्चा भरा हुआ है। अच्छा लगा? yes, हाँ देखिए, ये इसलिए सुनाते हैं कि जो वीडियो देखने वाले लोग उनको लगना चाहिए कि हाँ विद्यार्थी लोग हैं, कि ऐसे ही बिट्टू सर फटर फटर कर रहा है कि नहीं? तो भैया ये आपने आवाज जो सुनी ये बच्चों का था। 50 में 50 क्वेश्चन आपका बन करके तैयार होगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है पहले चैप्टर से। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।